Hello and welcome to Healthcare Unfiltered by Paras Health. I am Sukshim Sharma, your host for today, as I'm joined by Dr. Sanjeev Kumar, who's a consultant neurosurgery at Paras Health Darbhanga. Welcome to the show, sir. So to start with, since your expertise are into neurosurgery, तो क्या वो पॉइंट होता है जब न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपका जो ये न्यूरोलॉजिकल इश्यू है वो ब्रेन के किस पार्ट में ये मतलब डेवलप हुआ है। जैसे कि अगर ब्रेन स्टेम में कोई इशू हुआ है, कोई हेमरेज है, कोई एसओएल है, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। वो डिपेंड करता है फिर उसका साइज क्या है ना, तो ये सब बात पर डिपेंड करता है। स्लीप डिप्रीवेशन जो है वो भी एक तरीके से रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारी स्लीप पूरी नहीं हुई है तो भी हमें हेडेक्स होते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म क्या ब्रेन पे पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। स्लीप के लिए है कि हम लोग का जो स्लीप है ना, वो मिनिमम 6 आवर का होना चाहिए। इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर ये मतलब सही है, लेकिन इससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे कम होने से बहुत तरह का दिक्कत हो सकता है ना। एक होता है स्लीप पैरालिसिस, बहुत कम है लेकिन ये भी होता है। स्लीप पैरालिसिस में होता है कि पेशेंट सोया हुआ है, वो पेशेंट अलर्ट हो जाता है। अलर्ट होने के बाद वो एक्टिव है मगर वो अपना बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर पाता है। तो ये सब है। सर, ब्रेन फंक्शन पे क्या स्ट्रेस का भी बहुत प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। जैसे हम लोग स्ट्रेस करते हैं तो स्ट्रेस के बारे में आपने सुना होगा कि जब भी स्ट्रेस होता है तो ये कोर्टिसोल एक हार्मोन है जिसका लेवल बढ़ता है। वो डायरेक्टली जो है आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और ब्लड प्रेशर जो है अलग अलग तरह से जो है ब्रेन को ये दिक्कत कर सकता है, तो उससे बचना है। राइट। सो हाउ डू डॉक्टर्स डिसाइड दैट कोई भी न्यूरोलॉजिकल इशू जो है इसको सर्जरी चाहिए या नहीं चाहिए? वो हम लोग पेशेंट का स्टेटस को देख कर जज करते हैं, और इसके अलावा स्कैन को भी देखते हैं, है ना। और क्योंकि जब भी ब्रेन सर्जरी की बात होती है तो पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज आर वेरी पोजेसिव अबाउट इट कि करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो हाउ डू यू डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशंस? ब्रेन सर्जरी हम लोग का प्राइमरी फोकस होता है कि ब्रेन सर्जरी को हम लोग जितना से जितना पॉसिबल उसको अवॉइड करें। जब भी ये कंडीशन है एक लिमिट तक हम लोग इसको मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लगता है कि नहीं अब ये ज़रूरी है ना, इसके बाद जो है अगर ऑपरेट नहीं किया तो पेशेंट को लॉस कर सकते हैं हम लोग। तो उस केस में पेशेंट को ये उसके अटेंडेंट को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग समझाते हैं कि पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ये, अगर नहीं करते हैं तो फिर पेशेंट का लॉस हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग एग्री करते हैं। Absolutely. So reaching hospitals on time, especially when neurosurgeries are concerned, is obviously very important and it is a well-known fact. ऐसा कोई केस जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि जहाँ पे टाइमली इंटरवेंशन एक्चुअली हेल्प्ड फॉर द गुड आउटकम? जी अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक केस किया था। उसका केस था टेम्पोरल स्टेड्यूलर हेमरेज। उस केस में पेशेंट जब आया था तो उसका जीसीएस काफ़ी डाउन था, M4 M5 था उसका मोटर रिस्पॉन्स, और हम लोगों ने उसे बताया उसको कि ये इसका सर्जरी ट्रीटमेंट है, ये सर्जरी करने से काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। तो उन लोगों ने एग्री किया और उसका सर्जरी हम लोगों ने विदिन 4 आवर कर दिया। तो पेशेंट नेक्स्ट डे पेशेंट वाज सिटिंग ऑन द बेड एंड ही वाज कॉन्शियस ओरिएंटेड। राइट। सो यू स्टेशन्ड एट पारस हेल्थ दरभंगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या ट्रेंड आपने ओवर द इयर्स देखा है? यहाँ हमारे पास जो मोस्ट ऑफ केसेस हैं वो ट्रॉमा के केसेस आते हैं। कुछ ट्यूमर्स भी ऑपरेट हुए हैं, एंजियो वगैरह का ऑपरेशन हुआ है, और स्पाइन के भी कुछ केसेस हुए हैं। तो पारस में एक्चुअली दरभंगा में लोग जो है ये ट्यूमर्स का ऑपरेशन थोड़ा कम होते हैं, और मेनली यहाँ पे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का ही ऑपरेशन होता है जनरली मोस्ट ऑफ दिस। ट्रॉमेटिक इंजरीज? ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ओके, व्हाट डज दैट मीन? RTA लाइक जिसमें कि पेशेंट का ये होता है, हिस्ट्री होता है कि कहीं गिर गया या फिर चोट लग गया, ब्रेन में इंजरी हुआ है, तो उसके लिए हम लोग जनरली ऑपरेट करते हैं। ओके, एंड इसमें एक्सीडेंट केसेस भी आते हैं? जी एक्सीडेंट केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके डॉक्टर, जब एक्सीडेंट केसेस एक्चुअली अराइव, when they arrive at the hospital, what are the steps that are taken? सबसे पहले पेशेंट को हम लोग का एक बेसिक निमोनिक है एयरवे, ये सबसे पहले सिक्योर करते हैं, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। उतना करने के बाद हम लोग देखते हैं, उसको एसेस करते हैं कि इसको इंट्यूबेशन की जरूरत है या नहीं, है ना। अगर जीसीएस से 7 या फिर उससे डाउन लग रहा है तो हम लोग उसको इंट्यूबेट करते हैं, तुरंत में इंट्यूबेट करते हैं, और तुरंत में फिर उसका CT स्कैन करा कर देखते हैं कि ब्रेन में हम लोग को पहले एक
स्ट्रक्चर हम लोग ये मतलब जनरेट करते हैं कि इसको ऑपरेट करना है, फिर कंजर्वेटिव ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ECT करवाते हैं, फिर बाकी ऑर्गन्स के लिए भी अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करवा के देख लेते हैं कि बाकी ऑर्गन्स का फिट एंड फाइन है, देन वी प्रोसीड फर्दर। Right. What are the biggest myths among people when it comes to brain health? ये कॉमनेस्ट मिथ मुझे लगता है कि हेडेक इज एसोसिएटेड विथ समपेरिकामल डिजीज ऑफ द ब्रेन, ये मुझे लगता है कि कॉमनेस्ट मिथ है, क्योंकि जितने भी पेशेंट यहाँ पे OPD में आते हैं उन लोग को हेडेक लेकर आते हैं और उनका प्राइमरी कंसर्न होता है कि सर मुझे मेरा CT स्कैन करवा दीजिए ब्रेन पे। मैं उन्हें बताता हूँ कि CT स्कैन हमेशा यूजफुल नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उसके अपने अपने घटा भी हैं, इसकी वजह से रेडिएशन होता है, उसकी वजह से और भी डिजीज आपको हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कॉमनेस्ट मिथ। Thank you so much, doctor. This was Dr. Sanjeev Kumar, consultant neurosurgery at Paras Health Darbhanga, who educated us on tips that we should take in our day-to-day life to maintain a good brain health. And he also helped us to burst a few myths around brain health. Thank you so much, doctor. Thank you.